हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेक्निकल चैनल नो नीड टू साइबर कैफ़े। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप घर बैठे बड़े ही आसानी से अपना एग्रीकल्चरिस्ट या एग्रीकल्चर का सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेंगे वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो आपने सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने सर्च करना है ई डिस्ट्रिक्ट सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। तो सबसे पहली ऑप्शन पे आपने टैप करना है और इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब आपके पास कुछ इस तरह का पोर्टल यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपने लेफ़्ट साइड सिटीजन लॉगिन पे टैप करना है और इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे साइन अप करने के लिए पोर्टल शो हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे साइन अप कर रखा है तो आप साइन इन डायरेक्ट कर सकते हैं हिम एक्सेस आईडी से या अपने मोबाइल नंबर से या अपने आधार कार्ड नंबर या ईमेल आईडी से। अगर आपने यहाँ पे साइन अप नहीं किया है तो आपने सबसे पहले जो नीचे की तरफ लिंक दिया हुआ है उसके ऊपर टैप करके यहाँ पे साइन अप कर लेना है। न्यू यूजर साइन अप फॉर सिटीजन लॉगिन, इसके ऊपर टैप करना है। और टैप करने के बाद अब यहाँ पे आपके पास ऐसा पोर्टल शो हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे अपना आधार नंबर फिल कर लेना है। आधार नंबर फिल करने के बाद आपने चेक बॉक्स पे ओके करना है। चेक बॉक्स पे ओके करने के बाद आपने गेट ओटीपी करना है। अब आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, तो आपने यहाँ पे ओटीपी को फिल कर लेना है। ओटीपी फिल करने के बाद आपने इसे वेरीफाई ओटीपी कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद अब आपकी डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी। तो आपने सिंपली इसे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे अब आपका यूज़र नेम ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है। तो ऊपर सबसे पहली ऑप्शन पे आपने मोबाइल नंबर डाल के गेट ओटीपी करना है और आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, उसे आपने यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। और ईमेल आईडी के लिए भी सेम प्रोसीजर रहेगा, तो आपने इसे वेरीफाई कर लेना है। और नेक्स्ट ऑप्शन में आपने यहाँ पे एक पासवर्ड जनरेट कर लेना है और जो आपने पासवर्ड जनरेट किया है उसे यहाँ पे कंफर्म कर लेना है दोबारा फिल करके। और उसके बाद आपने सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद अब आपकी SSO आईडी या हिम एक्सेस आईडी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो आपने सिंपली लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद अब आपके पास कुछ इस तरह का पोर्टल यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपने लेफ़्ट साइड अप्लाई फॉर न्यू सर्विसेज के ऊपर टैप करना है और इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद नेक्स्ट पोर्टल में आपको कुछ इस तरह की ऑप्शन शो हो जाएगी। तो आपने यहाँ पे अपना एग्रीकल्चर का सर्टिफिकेट बनाना है, तो आप एग्रीकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट के ऊपर टैप करना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देगी। तो आपने यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन के ऊपर टैप करना है और इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपकी डिटेल ऑटो फिल आएगी, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल होके आएगी। तो आपने यहाँ पे टाइटल सेलेक्ट करना है। टाइटल सेलेक्ट करने के बाद अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद आपने मोड ऑफ डिलीवरी यहाँ पे ऑनलाइन करना है। और नेक्स्ट ऑप्शन में आपने अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे फिल कर लेना है। आधार कार्ड नंबर फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन एप्लीकेंट इमेज पे आपने अपना फ़ोटो अपलोड कर लेना है। उसके बाद आपने डायरेक्टली नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अब आपके पास कुछ इस तरह का पोर्टल यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे आपका रिलेशनशिप ऑटो सेलेक्ट आएगा, टाइटल भी ऑटो सेलेक्ट आएगा। तो आपने यहाँ पे अपना फादर नेम या हस्बैंड नेम जो भी है वो फिल कर लेना है। और इसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन में टाइटल यहाँ पे दोबारा सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने अपना ग्रैंडफादर का नाम फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपने इसे नेक्स्ट करना है।
नेक्स्ट करने के बाद अब आपके पास कुछ इस तरह का पोर्टल यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे रिलेशनशिप ऑफ एप्लीकेंट विद लैंड ओनर के साथ आपका क्या रिलेशन है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और सर्च लैंड रिकॉर्ड जो कि मैंडेटरी है, आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है अपना लैंड रिकॉर्ड ऑनलाइन। तो यहाँ पे आपने ऑनर नेम डालना है, अपनी डिस्ट्रिक्ट डाल लेनी है, अपनी तहसील यहाँ से चूज़ कर लेनी है। आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन में पटवार सर्कल है वो पटवार सर्कल आपने चूज़ कर लेना है। पटवार सर्कल चूज़ करने के बाद आपने विलेज मोहाल भी चूज़ कर लेना है और सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद अब आपके पास यहाँ पे आपके नाम से रिलेटेड पूरी लिस्ट शो हो जाएगी। तो आपने यहाँ पे अपना नाम चूज़ करना है और व्यू डिटेल कर लेनी है। व्यू डिटेल करने के बाद अब आपके पास कुछ तरह का यहाँ पे ऑप्शन ओपन हो जाएगी। तो आपने यहाँ पे अटैच डिटेल इनटू एप्लीकेशन कर लेना है, इसे यहाँ पे अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद अब जो यहाँ पे फिल करने के लिए ऑप्शन थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल होके आएगी। और सिंपली आपने यहाँ पे अब नीचे की तरफ नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद अब आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पे ऑटो फिल आएगा। हाउस नंबर में आपने अपना फुल एड्रेस यहाँ पे फिल कर लेना है और उसके बाद आपने इसे नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का पोर्टल यहाँ पे शो हो जाएगा। रेजिडेंस प्रूफ के लिए आपने अपना आधार कार्ड अपलोड कर लेना है। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए भी अपना आधार कार्ड अपलोड कर लेना है। और यहाँ पे आप सेल्फ डिक्लेरेशन भी लगा सकते हैं, किसी किसी तहसील में सेल्फ डिक्लेरेशन भी मांगते हैं। यहाँ पे अगर आपका ऑनलाइन रिकॉर्ड लैंड का जो सर्च नहीं होता तो ऑफलाइन यहाँ पे आपने नकल जमाबंदी को अपलोड करना है और उसी से ही नकल जमाबंदी से डिटेल ऑफ पोजेशन ऑफ लैंड में अपनी डिटेल फिल कर लेनी है। यहाँ पे सब कुछ फिल करने के बाद आपने इसे सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद अब आपका जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे टेम्परेली सबमिट हो चुकी है। तो आपने पे ऑप्शन पे प्रोसीड कर लेना है। पे ऑप्शन पे प्रोसीड करने के बाद अब कुछ इस तरह का पोर्टल यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपने सिंपली फर्स्ट ऑप्शन स्कैन QR एंड पे यूजिंग एनी UPI ऐप पे टैप करना है और आपके पास यहाँ पे एक बार कोड शो हो जाएगा। तो आपने इसके ऊपर पेमेंट कर लेनी है। होप है गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही टेक्निकल वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।